हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की आज क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। एनीवन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए रामबाण क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। चलिए, इस सेशन को पहले आप लोग ना लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। बीच में हम ये नहीं करेंगे कि आप लोग लाइक करो शेयर करो, ठीक है। इसलिए पहले ही आप लोग इसे कम कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास को चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन की। हिरन की आंखें ना सबसे ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वो है USA। कौन सा है? USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार दोस्तों हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है ना, दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी से पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या फिर घटता है? तो दाब बढ़ाने पर, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। क्या होता है? दाब, सिंपल सी बात है, अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम है न्यूटन का। न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तांबा का शत्रु तत्व क्या है? तो इसी को कॉपर बोलते हैं। तो तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। क्या है? गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उगते व डूबते सूर्य, जब उगता है समय, उगते या डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है ना, आपने कभी अपनी सोचा कि जब सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है, उस समय पर जो सूर्य है ये लाल प्रतीत क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य जो होता है लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दो समतल कोण है, दो समतल दर्पण है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या होगी 5। कितनी होगी? 5 संख्या होगी 5। चलिए आगे देखते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला है, वो किस तरह से बर्ताव करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व की। किसकी होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का जो प्रतिबिंब है ना, वो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आपको बताना है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का जो प्रतिबिंब है वो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? चाहे वो कार हो, ट्रक है, बस, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ड्राइवर की सीट के बगल में एक दर्पण लगा होता है। वो कौन सा दर्पण लगा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टिस। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, है ना, सबसे अधिक पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। किसमें है, इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग कैसा होगा। एक व्यक्ति है, वो घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें को क्या करता है, सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय वेग उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कैसी सुनाई देगी। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी जो आवाज़ है वो पृथ्वी पर सुनाई ही नहीं देगी। भाई कैसे सुनाई देगा, चंद्रमा कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा तो पृथ्वी पर कहाँ सुनाई देगा। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है कि पलायन वेग, पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल है दोस्तों वो 2% बढ़ जाएगा। कैसा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की है झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल है कैसा होगा। एक लड़की है, झूला झूल रही है, उसके पास में एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, किसके कारण ये संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनाद के कारण। किसके कारण, अनुनाद के कारण। चलिए आगे देखते हैं। बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। बेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर को मापते हैं। बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नचाती रहती है। चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का जो वेग है ना अधिक होने से दाब घट जाता है। अगर पानी का वेग अधिक है तो दाब घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। कितने दिन का, 12 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर की सेकंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं। देखो यदि कोई पिंड है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाएगा तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। ओके, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। चलिए आगे देखते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का बर्तन होना चाहिए जो खाना पकाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा। झरना है, आपने देखा होगा झरना, तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप दोस्तों बढ़ जाता है। कैसा होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है ये -0 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक है ना, ग्रीक शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। किसका, रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। सबको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु दोस्तों स्टील। स्टील जो है वो मिश्र धातु है। क्या है, स्टील मिश्र धातु है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है।
कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्श गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों में पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। चलिए आगे देखते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। क्या करता है? अधिक सुनाई देता है। चलिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे? जलाकर। कैसे ज्ञात किया जा सकता है? जलाकर। चलिए आगे देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, है ना, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। चलिए, और ठंडी में काले कपड़े, है ना, तो ठंडी में काला, गर्मी में सफ़ेद। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन गलत कथन कौन सा है? तो पारा पानी पर तैरता है, ये गलत ऑप्शन है। पारा पानी पर तैरता है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम जो होता है ना, वो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की जो मापन इकाई है वो है ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? ऊष्मा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़ी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल ऑर्डर में। केतली में पानी का गर्म होना किसका एग्जाम्पल है? केतली में पानी का गर्म होना एग्जाम्पल है किसका? किसका है? संवहन का, है ना दोस्तों। चलिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये है टंगस्टन का। किसका है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक जल में होती है ना, आपने देखा होगा जल में ध्वनि की जो गति है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो का जो कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का मेनली कार्य यही होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा कोई भी एग्जाम है नहीं दोस्तों कि इसमें पूछा ही नहीं जाता। ये प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। कोई भी आप नॉर्मल हो या हाई लेवल का एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए ना, ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि वो एग्जामिनर छोड़ दे, है ना, आयोग ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन को छोड़ दो। वो तो ये कहता है ना कि ये क्वेश्चन तो वो ऐसा लगता है ना कि इसको वो बैठा के पहले से रखता है कि इस क्वेश्चन को हम पूछेंगे जरूर। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का है। चलिए आगे देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो है फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फैराडे किसका मात्रक है? विद्युत धारिता का मात्रक है फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों वो अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? आँख में देखा, आँख में आइरिस होता है, तो आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का जो उपयोग है उसको महासागर की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। महासागर की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने दोस्तों यहाँ पर 50+ क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 50 से ज़्यादा ही होंगे, 100 के आसपास होंगे, क्योंकि 1 लाइनर बेस में हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 लाइनर बेस में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और ये सेशन आपको कैसा लगा, इसको प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।